आपका प्रश्न ये था कि भगवान ने हमको बनाया है किसी उद्देश्य से या किसी उद्देश्य से नहीं बनाया। ठीक, समझिए। हाँ, भगवान ने जब ईश्वर, अब देखिए, मुझे वास्तव में तो ये कोई विषय नहीं है जिस पर उत्तर दिया जाए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर उत्तर दिया जाए या कोई एकदम 100% उत्तर सही दे सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो मैं आपको उसके माध्यम से समझाऊंगा। वेदों में, उपनिषदों में कई बार ये प्रश्न आया है, कई बार इस विषय पर विचार किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे जो सर्वमान्य जो मान्यता है वो ये है कि जब कुछ भी नहीं था तब ईश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, वो कारण रूप में उपस्थित था परंतु कार्य रूप में नहीं। समझा रहा हूं। जब भी हम आप ये कहते हैं कि ईश्वर निर्विकार है, निर्गुण है, ठीक है, सर्वव्यापी है, फिर हम आप इस बात को कहते हैं कि ईश्वर इस संसार में जड़ चेतन सब में उपस्थित है, ठीक है, और ईश्वर ही कार्य कर रहा है। तब ये प्रश्न उठता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर निर्गुण है तो उससे सगुण कैसे पैदा हुआ? अगर संसार सगुण है और हम ये माने कि संसार ये ईश्वर से पैदा हुआ तो हम ईश्वर को भी सगुण मानना पड़ेगा। तो इसके जवाब में शंकराचार्य जी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ब्रह्म कारण रूप में सदैव उपस्थित था परंतु कार्य रूप में नहीं। ईश्वर कारण रूप में उपस्थित था, कार्य रूप में नहीं। जब ईश्वर कारण रूप में अकेले में ही उपस्थित था तब ईश्वर को खुद को व्यक्त करने की इच्छा जागृत हुई कि ईश्वर स्वयं को व्यक्त करे और स्वयं को महसूस करे, ठीक है, ऐसी इच्छा उन्हें जागृत होती है। ऐसी इच्छा के जागृत होने से जो है ईश्वर की ही प्रकृति योग माया से, ठीक है, प्रकृति से, ठीक है, योग माया से प्रकृति निकलती है और जीव, इन दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। ईश्वर की चेतना के प्रकृति के साथ जुड़े रहने से, ईश्वर की चेतना प्रकृति नहीं है, प्रकृति अलग गुण है, ठीक है, प्रकृति के अलग रज तम और सत रज तम, ये प्रकृति के 3 अलग गुण हैं, लेकिन ये तीनों गुण प्रकृति के बिना परमात्मा के चेतना के निरर्थक है, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जब इन प्रकृति के गुणों के साथ चेतना इस प्रकार से समायोजित होती है कि सिर्फ चेतना कुछ कार्य नहीं करती है, लेकिन चेतना के होने मात्र से प्रकृति की सारी शक्तियां कार्य करने लग जाती हैं और प्रकृति तरह तरह से खुद का विस्तार करती है। बात समझे? अब प्रकृति के इस विस्तार में नए जीव बनते हैं। बात समझे? अब नए जीव बनते हैं। नए जीवों को बनाने का भी कोई कारण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि क्यों बना रहे हैं, क्यों हाथी बनाए, क्यों घोड़े बनाए, क्यों शेर बनाए, क्यों कुत्ता बनाए, क्यों बिल्ली बनाए, क्यों आदमी बने, ठीक है। कोई उद्देश्य रखकर इसको नहीं बनाया गया, सिर्फ बना दिया गया, ठीक है। जिसका बहुत उद्देश्य मान लोगे आप, ठीक है, तो पूरा जीवन परेशान रहोगे, बहुत टेंशन में सारा जीवन बीतेगा कि मुझे इस उद्देश्य को पूर्ण करना है। परंतु जीव को जब शरीर से मिलाया गया, जब शरीर के भीतर जीव आया, ठीक है, अब जीव को सही संसार को और स्वयं को उस रूप में जानना चाहिए जैसा वो है। लेकिन जब चीजें चेतना से नीचे स्तर, शुद्ध चेतना से नीचे के स्तर पर आती है और उससे प्रकृति की मिलावट होती है, ठीक है, और माया शक्ति। अब कई लोग कहते हैं शंकराचार्य ने माया शब्द को बनाया या मायावाद को दिया, ये गलत है। शंकराचार्य जी ने नहीं दिया, ये वेदों में बहुत पहले से इस चीज का उल्लेख है, ठीक है। उसी अज्ञानता कह लो, उसी को माया कह लो, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, एक है। उस माया शक्ति के कारण, उस अज्ञानता के कारण
जीव को अपना वास्तविक स्वरूप वैसा नहीं दिखता जैसा वो है, उसे संसार वैसा नहीं दिखता जैसा वो है। बात समझे? वो संसार को ही सत्य मान बैठता है, शरीर को ही सत्य मान बैठता है, खुद के अहंकार को, पोषण को ही वो वास्तविक कर्म और सत्य मान बैठता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब क्या होता है, इसे उद्देश्य ना कहिए, इसे उद्देश्य या लक्ष्य ना कहिए, यही वास्तविक कर्म है, यही वास्तविक सत्य है। जीवात्मा को जो अपने वास्तविक स्वरूप से भटक गई है माया और अज्ञानता के कारण, ठीक है, वो वापस अपने स्वरूप को समझ पाए, इसलिए आध्यात्म है। अब समझ में आ गया? बात समझ गए? अब मनुष्य क्या करता है, उद्देश्य मान लेता है, मुझे 10 करोड़ कमाना है, मुझे इतना बड़ा मकान बनाना है, मुझे इतनी गाड़ी खरीदनी है, इतना सोना, इतना चांदी, ठीक है, 10 बच्चे पैदा करने हैं, ये उद्देश्य मान लेता है अपना। इसीलिए इसको सुधारने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप पहचानने, वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए अध्यात्म है। अध्यात्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है। फिर आती है दो चीज, एक आध्यात्मिक धर्म हो गया, एक सांसारिक धर्म। अब सांसारिक या व्यवहारिक धर्म में क्या है समझिए, एक व्यवहारिक धर्म और एक आध्यात्मिक धर्म। आध्यात्मिक धर्म को हमने बताया कि आपको खुद का स्वरूप जानना है, आप वास्तव में क्या है, और अज्ञानता का, माया का विनाश करना है। अब सांसारिक धर्म में क्या आ गया? सांसारिक धर्म में आ गया कि ऐसा दिनचर्या, ऐसा क्रियाकलाप जिससे हम आप सांसारिक मायनों में भी उन्नत रहें और आध्यात्मिक को निरंतर बढ़ते रहें। इस धर्म को पालन करने में जो आड़े आए, जो इसके रास्ते में आए, हमें उसका भी विनाश करना है। बात समझ रहे हो? किस धर्म के पालन में? इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कार्य में, ठीक है? बात समझ रहे हो मेरी? बराबर बराबर बोलो सभी लोग। अब सांसारिक धर्म क्या है कि आपको आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाइए कि आदमी अपनी दिनचर्या को भी अच्छी तरह भलीभांति निभाता रहे, सांसारिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति तक वो पहुंचे, सांसारिक उन्नति करते करते। बात समझ गए? बोलो। ठीक है, यही सनातन धर्म है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कैसा संसार में व्यवहार करें। ठीक है, बोलो। यही सनातन धर्म है। अब जो आताताई लोग होते हैं, ठीक है, जो अन्यायी लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी धर्म की कड़ी को ब्रेक कर देते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं कि आप सिर्फ सांसारिक उन्नति करिए, या वो अपनी सिर्फ सांसारिक उन्नति के कारण आपके आध्यात्मिक मार्ग को रोक देते हैं, या समाज में ऐसी अराजकता फैलाते हैं कि लोगों का जो दिमाग है, लोगों की जो चेतना है, मन और बुद्धि है, वो आध्यात्म की रास्ते से हट जाए। ऐसा व्यवहारिक जगत को ऐसा बना देते हैं कि अधिकाधिक लोग आध्यात्म के मार्ग पर जाना ही नहीं पसंद करते, या उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि आध्यात्मिक मार्ग पर वो चले। तब लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए ईश्वर खुद जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। ईश्वर के अवतार लेने का अर्थ क्या है? आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंचती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को आध्यात्म की ओर बढ़ाने का कार्य करें। उसके लिए कई बार अस्त्र भी उठाना पड़ सकता है। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, है ना, कि सांसारिक जीवन भी हमारा खूब बेहतर तरीके से चलता रहे और समाज में ऐसी व्यवस्था बनी रहे कि ये ज्ञान फैलाने की व्यवस्था ठप ना पड़े। ठीक है, इस ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान के मार्ग पर चले, ये बंद ना हो। क्योंकि जब अधर्मी लोगों का शासन होगा, अधर्मी लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, तो वो आपको इस ज्ञान से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, भटका देंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ आपका आध्यात्मिक और सांसारिक उद्देश्य तय हो जाता है। आध्यात्मिक उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और सांसारिक उद्देश्य है कि ये ज्ञान निरंतर जीवित रहे, अनवरत, क्योंकि ये ज्ञान अगर मर गया तो मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए ये चाहिए, ठीक है। ये पुरुषार्थ पैदा करता है, ये आपको अकर्मण्य नहीं बनाता है। वास्तविक ज्ञान आपके भीतर असीम पुरुषार्थ को जन्म देता है, ठीक है। आप और ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है।